नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर क्या? बिहार चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ऐसा हुआ है कि उनके अपने ही नेताओं ने आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दिए हैं कि भाई साहब पैसा लेने के बावजूद भी टिकट नहीं मिला, पैसा ले लिया गया, पैसा लेने के बाद हमें टिकट नहीं दिया गया। आप ये देखिएगा, ये जो आपको नेता रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, इन नेताओं की कहानी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि नेताओं के जो बयान सामने आए हैं सोशल मीडिया पर, उस बयान को जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भाई साहब ईमानदारी का डंका पीटने वाला महागठबंधन आखिर में वास्तव में क्या चोर है, क्या वास्तव में महागठ। ये नेता देखेंगे, इस तस्वीर को एक बार दिखाइएगा। इस तस्वीर की मैं कहानी आप लोगों को बताऊंगा। दरअसल लालू आवास के सामने कुर्ता फाड़ फाड़ कर जो ये रो रहे हैं, ये है भाई साहब मधुबन विधायक पूर्व प्रत्याशी मदन शाह का आरोप है। और लालू के घर के सामने कुर्ता फाड़ के रो रहे हैं। इनका आरोप है कि भाई साहब टिकट बंटवारे में मतलब आरजेडी ने पैसा भी ले लिया और टिकट नहीं दिया। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, सबसे पहली जो वीडियो है, इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार चुनाव से पहले किस तरीके का बवाल मचा हुआ है नेताओं में, खास तौर पर आरजेडी के नेताओं में। और लोग किस तरीके से बवाल मचा रहे हैं, घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, कुर्ता फाड़ के प्रदर्शन कर रहे हैं आरजेडी के नेता। लेकिन कुछ बयान भी सुनने बेहद जरूरी है और उन बयानों के आधार पर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में बिहार में क्या चल रहा है। आरजेडी कांग्रेस किस तरीके से टिकट के बंटवारे कर रही हैं, किस तरीके से पैसे लेने के बावजूद भी लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कांग्रेस के नेता का बयान सुनवाता हूं। कांग्रेस के नेता ने किस तरीके से अपनी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया और यह कहा कि भाई साहब मामला गड़बड़ है। सुनिए कांग्रेस के नेता ने क्या कहा। आपका जो टिकट काटा गया, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे कहना चाहते हैं कि हम कांग्रेस में लगातार विधायक बनते रहे हैं। जनता ने के आशीर्वाद से, मां बहनों के आशीर्वाद से हमने लगातार विधायक बने रहे कांग्रेस पार्टी के ओर से। हम कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, विपक्ष के नेता बड़े राहुल जी को, कि इसका जांच कराया जाए। ऐसे साफ सुथरा छवि को खराब करने वाले कौन लोग हैं, वो जांच करके वैसे लोगों का नकाब खोला जाए। हम ये मांग करते हैं कि इस तरह का जुल्म क्यों किया और ये पैसे का होगा ये क्या है। साफ सुथरी बात में हम कहना चाहते हैं कि राजेश राम जी और अल्लाह वरू साहब, शकील खान साहब और साइड में कुछ और हैं लोग जो पैसे का उगाही करके वैसे लोगों को बनाया, जो महागठबंधन को गंदा करने का काम किया है। उसका जांच का हम मांग करना चाहते हैं माननीय राहुल गांधी जी से। तो आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के नेता आफाक आलम जी का, इन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी से मांग की है कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, पैसे की उगाही करके सारा काम किया जा रहा है, टिकट दिए जा रहे हैं। क्योंकि कई बार के एमएलए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका टिकट काट दिया गया। और उसके बाद में जो सोशल मीडिया पर आकर इन्होंने बयान दिया है, उसने जाहिर तौर पर कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वास्तव में बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस में इस तरीके की कोई धड़ल्लेबाजी चल रही है, इस तरीके से पैसे लेकर उगाही करके टिकट दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है, क्योंकि केवल कांग्रेस की बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को आरजेडी की भी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि दोनों पार्टियां महागठबंधन में एक साथ हैं। दोनों पार्टियां ईमानदारी का चोला ओढ़कर बिहार के चुनाव में जा रही हैं। दोनों पार्टियां अपने आप को जनता के सामने बहुत बड़ी पार्टियां, अच्छी पार्टियां, ईमानदार पार्टियां के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही हैं, बिहार चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये उनके ही नेता साफ तौर पर बता रहे हैं। अब देखना बेहद जरूरी है कि आरजेडी के नेता पप्पू खान, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, पप्पू खान ने क्या कहा एक बार ये भी देख लीजिए। और गया में सैकड़ों बीघा जमीन ये कब्जा करके स्कूल बनाया है, मार्केट बनाया है और उसका पैसा और कमाई का साधन वही है। और इसने 3 करोड़ दे करके दिल्ली में 10 बजे रात में इसने जो है डील किया और ताज होटल पटना में आकर के इसने जो
प्रभारी हैं बिहार करके, उनसे इसने टिकट लेने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम कसम खाते हैं आपके सामने कि राष्ट्रीय जनता दल, इस पार्टी पर मैं पेशाब करता हूं। आज के बाद जीवन में कभी राजद का मुंह मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि अभी लालू यादव की राजद नहीं रही। ये पार्टी दलालों की पार्टी बन गई है, पैसा खोरों की पार्टी है। और सुन लीजिए, तेजस्वी यादव वो लड़का है, किसी यादव लीडर को, किसी मुसलमान को पनपने नहीं देना चाहता है, जिसका उदाहरण है कि पूर्णिया में पप्पू यादव जब। तो आपने देखा किस तरीके से आरजेडी के नेता पप्पू खान भी भाई साहब सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया ये अब वो लालू वाली पार्टी नहीं रही जो लालू वाली पार्टी हुआ करती थी। इन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अब उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर इन्होंने आरोप लगाए हैं। इन्होंने बाकी और बहुत सारी तरीके की चीज़ें बताई हैं अपने बयान में। तो इससे साफ तौर पर समझ आता है कि बिहार चुनाव से पहले किस तरीके से महागठबंधन में केवल टिकटों को लेकर बवंडर नहीं मचा है, क्योंकि मुकेश साहनी साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम महागठबंधन में एक साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे। बवंडर मचा दिया मुकेश साहनी ने और बगावत कर दिया, महागठबंधन से अकेले चुनाव लड़ेंगे टिकट बंटवारे को लेकर। तो केवल टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में घपला नहीं है, टिकट देने को लेकर भी बवंडर जो है वो महागठबंधन में मस्ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर देखिए, कांग्रेस के नेता का बयान आपने सुना। ये जो तस्वीर है, जो वीडियो है, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वीडियो बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की तस्वीर को साफ तौर पर बयान करती है कि भाई साहब, पुराना नेता अगर अपना कुर्ता फाड़ के लालू प्रसाद यादव के घर के सामने रोने लगे, बवंडर मचाने लगे, तो भाई साहब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बिहार चुनाव से पहले आरजेडी में चल रहा है। और नेता रो रहे हैं, नेता आरोप लगा रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। साफ तौर पर ये पप्पू खान जी की बात करिए या फिर कांग्रेस के नेता की बात करिए, जो 6-7 बार के एमएलए हैं, उनका टिकट काट दिया गया। और जब इन्होंने सामने आकर बोला कि भाई साहब राहुल गांधी जी से गुहार लगाए कि इसकी जांच की जाए, तो साफ तौर पर समझ आता है कि भाई साहब बिहार में क्या चल रहा है महागठबंधन में। तो आपका बिहार के चुनाव से पहले जो एक खुलासा हुआ है, क्योंकि ये नेताओं के बयान है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं, नेताओं ने खुद आकर सोशल मीडिया पर इस तरीके के खुलासे किए हैं और इस तरीके की बात बताई है, जो अपनी अपनी पार्टियों पर नेता आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेता का भी बयान आपने सुना, आरजेडी के नेता का भी बयान आपने सुना, और कुर्ता फाड़ कर रोने वाले नेता का भी विजुअल आप देख रहे हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में अपने आप को पाक साफ दिखाने वाली कांग्रेस और आरजेडी अंदर से तो भ्रष्ट निकली? नेताओं के बयान तो यही बानगी कर रहे हैं। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।